दोस्तों, आपके घर को नरक बना रही है। आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें, इन्हें तुरंत अभी कभी बाहर फेंक दो, वरना आने वाला नया साल दुर्घटनाओं से भरा रहेगा। माता लक्ष्मी आपका धर्म संसार छोड़कर चली जाएगी। दोस्तों, नए साल से आपको बहुत उम्मीद है कि आने वाला नया साल मेरे लिए अच्छा होगा, मैं सफलता हासिल करूंगा, घर परिवार में खुशी आएगी। लेकिन नए साल शुरू होने से पहले ही अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी रहीं और इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला, तो आपका घर पहले से ही बर्बाद है। पहले से ही आपके घर में इतनी दिक्कतें परेशानियां चल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, लड़ाई झगड़े लगे रहे, व्यापार नौकरी हर जगह बस केवल मनहूसियत फैली हुई है। और अगर आपने यह 3 चीजें अभी भी बाहर नहीं फेंकी, तो यह नया साल भी और ज्यादा आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, ग्रह सितारे आपके ऊपर पूरी तरह से पूरे साल, आने वाले महीने में, आने वाले साल में मेहरबान रहेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके जीवन को बेहतर बनाने में लगी हुई है। आपके पूर्वज, आपकी कुल देवी देवता सभी आपके ऊपर मेहरबान होंगे। लेकिन अगर आपके घर में यह चीजें पड़ी हुई होंगी, तो दोस्तों, हर शक्ति आपसे नाराज होगी। आपके घर की कुलदेवी आपका घर छोड़ेगी, आपके पूर्वज आपसे नाराज होंगे, पितृदोष आपको लग सकता है। इसीलिए जाने अनजाने में दोस्तों, आपके घर में यह चीज पड़ी हुई है, तो दोस्तों, सबसे बड़ा दुख का कारण, बर्बादी का कारण, कर्ज का कारण, बीमारी का कारण बस केवल वही है जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ना ही आपकी किस्मत खराब है, ना ही आपका नसीब खराब है। अगर कुछ खराब है तो वह है आपके घर में पड़ी हुई ये चीजें, जो निरंतर आपके घर को अंदर ही अंदर खोखला बनाई जा रही हैं। तो आज इस वीडियो में उन चीजों के बारे में बताने वाला हूं जो आने वाले नए साल से पहले आपको अपने घर से बाहर कर देनी है, वरना दोस्तों, नया साल और ज्यादा खराब हो सकता है। देखिए, इस पूरे नए साल में आपके ऊपर माता लक्ष्मी की खूब कृपा बढ़ेगी, क्योंकि इस नए साल की शुरुआत से ही धन लक्ष्मी योग बन रहा है और मंगल मेहरबान रहेगा। शनि तो पहले से ही आपके लिए वरदान साबित हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, ये आने वाला नया साल आपकी जिंदगी को वापस से पटरी पर लेकर आएगा और आपको वह चीज मिलेगी, वह सुख मिलेगा जिसके लिए आप सालों साल से तड़प रहे थे। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, तो इस साल की शुरुआत में ही दोस्तों, खुशखबरी ऐसी मिलेगी कि आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। कोई अड़चन आ रही है शादी होने में, तो वो भी दूर होगी। पैसा आने में, पैसा कमाने में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो वह भी दूर होगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल नहीं पाओगे। घर परिवार में सुख शांति आएगी। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उससे पहले आपको ये 3 चीजें अपने घर से बाहर फेंकनी है। मैंने आपको कई बार उन 3 चीजों के बारे में बताया, लेकिन वह 3 चीजें नई चीजें बताऊंगा। जी हां, कई चीजों को आपने अपने घर से बाहर करा होगा, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और वो चीजें आपके घर में है, 100% है। दोस्तों, तय कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं आपके घर में जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में नहीं आ पा रही है। माता लक्ष्मी आपके घर के द्वार पर ही खड़ी रहती है, रास्ता देखती है कि कब आपके घर में से यह चीजें बाहर होगी और कब वह घर में प्रवेश करेगी। आपके बहुत नाराज है। क्यों? क्योंकि आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके पितरों को कष्ट पहुंच रहा है, आपके पितरों को पीड़ा पहुंच रही है। साथ ही कुछ चीजें ऐसी भी है, कुछ आपके घर के रसोई घर में है जिससे मां अन्नपूर्णा आपसे रूठी हुई है। आपके घर में आए दिन कलह हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में रहना आपके लिए दुश्वार हो चुका है, रात्रि में नींद नहीं आती, यहाँ तक कि आपके घर में प्रेत आत्माओं ने भी प्रवेश कर लिया है। प्रेत आत्माओं ने अपना जमावड़ा दिखा दिया है आपके घर पर। और अगर आप अभी भी नहीं संभले, आपकी नींद अभी भी नहीं खुली, तो दोस्तों, फिर जो होगा उसकी जिम्मेदार केवल और केवल आप होंगे। मैं तो पहले ही आपको नए साल आने से पहले ही सावधान कर रहा हूं। इसलिए मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो को अभी कभी लाइक कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो बार बार नहीं बना करती है। आज ना ही कोई मैं उपाय बताऊंगा, ना ही कोई दोस्तों भविष्यवाणी करूंगा, बस केवल मुख्य जड़ बताऊंगा। आपके दुखों की मुख्य जड़ बताऊंगा, आपकी परेशानियों की,
आपके घर में जो आए दिन मातम बन रहा है दोस्तों, आए दिन जो परेशानियां बढ़ रही हैं व्यापार में, नौकरी में, उन सभी की जड़ बताऊंगा और उस जड़ को आज मैं खत्म करूंगा। बस आपसे विनती करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों आपका आज इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप वीडियो नहीं पूरा देखेंगे तो नया साल आ रहा है, बस कुछ ही दिन बाकी साल को खत्म होने में और नए साल को लागू होने में। और अगर आपने अभी भी अपनी नींद नहीं उड़ाई तो फिर इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप होंगे। इसीलिए कह रहा हूं, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय जरूर लिखना। शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। पहली चीज की ओर बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, गौर से समझना हर एक बात को। देखिए, अक्सर हम अपने मुंह से कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, कभी कुछ अच्छा बोलते हैं तो कभी कुछ बुरा बोलते हैं, लेकिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके जीवन में चाहे दुख ज्यादा हो या ना हो, फिर भी वो अपने शब्दों से हर चीज जाहिर बहुत ज्यादा करता है। आगे की जानकारी हमारे शिष्य के मुंह से सुनिए, वचन मेरे और वाणी उनकी। यानी कि आपके जीवन में दुख चाहे हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने मुंह से लोगों को बहुत बड़ी बड़ी चीजें बताते हैं। यानी कि मेरे जीवन में तो बहुत ज्यादा दुख है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, भले आपकी जेब में हजारों रुपए पड़े, लेकिन फिर भी आप अपने घर वाले को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी यही कहेंगे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए ही पैसा नहीं है। तो दोस्तों, आपके मुंह से जो निकल रहा है वही आपकी जिंदगी में हो रहा है। आज से कुछ महीनों पहले अगर आपने अपने मुंह से कहा होगा कि मेरे जीवन में पैसों की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो सच में आपके जीवन में पैसों की कमी हो चुकी है। आपने पहले कहा होगा कि मेरे घर में कुछ परेशानियां हैं, बहाना बनाया होगा तो सच में हो रहा है। जो मुंह से निकाला गलत, चाहे वह घर में हो नहीं रहा, फिर भी वह हो रहा है आपके साथ। आपने बहाना बनाया कि अरे आज तो मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मैं यहां पर नहीं आ सकता, और कुछ दिनों में सच में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो दोस्तों, आने वाला ये नया साल बहुत कुछ बस यही कह रहा है आपसे कि मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना। शुरुआत में ही अगर आप अपने मुंह से गलत निकालोगे तो फिर गलत ही होगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द बोलना सीखो। भले ही जेब में पैसा नहीं है, भले ही घर में खाने को दाना नहीं है, भले ही जीवन में खुशियां नहीं है, फिर भी मुंह से यही निकालो कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरे पास तो अच्छा खासा पैसा है और मेरा जीवन अच्छा चल रहा है, मेरे घर में सुख है, मेरा स्वास्थ्य भी अच्छा है। मुंह से अच्छे शब्द निकालो। किसी दूसरे व्यक्ति से मिलो तो उसे यह मत कहो कि मेरे जीवन में दुख परेशानी है, उसे बस यही कहो कि हां, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। भले घर में लड़ाई झगड़े हैं, फिर भी यही कहोगे, अरे मेरे घर में तो सब कुछ अच्छा है, मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मेरे घर में सुख है। कभी भी यह मत कहो कि मेरे घर में यह दिक्कत है, वरना जो नहीं है वह भी हो जाएगा। इसलिए मुंह से अच्छे शब्द निकालो। जब पैसा नहीं है फिर भी कहो कि मेरे पास बहुत कुछ है, तो यकीन मान लो वह चीज होना तय है। ब्रह्मांड में कुछ शक्तियां हैं, वह शक्तियां क्या करती है? जो आप मुंह से बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वही आपके जीवन में करती है। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आज आपने कुछ सोचा और कुछ दिनों में वो आपके साथ हो गया? अगर आप नेगेटिव सोचोगे, बुरा सोचोगे, तो कुछ दिनों में बुरा भी हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा भी हो जाएगा। इसलिए अच्छा सोचना शुरू करो आज से ही, और आने वाले नए साल में बुरा सोचना बंद कर दो। अब उन चीजों की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनो। नया साल आ रहा है दोस्तों। आपके घर में अक्सर कोने कोने में मकड़ी के जाले होते हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन होते जरूर हैं। कई बार हम आलस से खा जाते हैं, तो कई बार हम देखकर नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन जहां पर मकड़ी के जाले होते हैं, वहां पर तरक्की हमेशा रुकी हुई होती है, वहां पर धन भी हमेशा रुका हुआ होता है, वहां पर किस्मत भी हमेशा रुकी हुई होती है। इसलिए अपने घर में मकड़ी के जाले तुरंत हटा देना।
नया साल आने से पहले आपके घर में कहीं भी एक भी मकड़ी का झाला नहीं होना चाहिए, वरना जो दुख आएगा फिर उसका जिम्मेदार आप हैं। दोस्तों, किसी का दुख, बीमारी, कर्ज सब मकड़ी के जालों में ही चिपका हुआ होता है। अब दोस्तों, घर में भी कुछ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई होती हैं जो शुरुआत में इतना असर नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे इनका खतरनाक असर शुरू होता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी। एक मध्यम वर्गीय परिवार क्या करता है? चाहे चीज टूट भी जाए तो उसे बस केवल घर में रखा रहने देता है। भले ही वह इस्तेमाल में नहीं आ रही हो, फिर भी उसे घर में रखता है। अगर आपके घर में कोई चीज टूट जाए तो उसे घर से बाहर करो, उसे घर में मत रखो। टूटी हुई कुर्सी हो गई, टूटा हुआ पलंग हो गया, टूटा हुआ शीशा हो गया, चिपका हुआ टूटे कप हो गया, बंद घड़ी हो गई, कोई खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान है, कोई पंखा है जो नहीं चलता, कोई लाइट का स्विच है जो काम नहीं करता। अगर यह सब है तो समझ लो आपने खुद अपने घर में दुर्भाग्य को न्योता दिया है। देखिए, यह चीजें कोई काम की नहीं है, इन्हें तुरंत बाहर करना ही पड़ेगा, वरना आपके घर में लक्ष्मी प्रवेश कैसे करेगी? ये सब चीजें जब टूटी हुई घर में होती है तो ऑटोमेटिक घर में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है और फिर भयानक नुकसान होते हैं। जैसे करियर अचानक रुक जाता है, यानी अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, उसमें ब्रेक लग जाता है, और पैसा आ रहा हो तो आने से पहले ही चला जाएगा। बीमारियां बार बार लौटेंगी, घर में आलस्य होगा, चिड़चिड़ापन होगा, सोचने की शक्ति कम होने लगेगी। दोस्तों, टूटी हुई चीजें अवरोध की ऊर्जा को पैदा करती है। जहां टूटी चीजें होती हैं, वहां नकारात्मक शक्ति डेरा डाल देती है। इसलिए दोस्तों, इनको पहले बाहर करो। नया साल आए उससे पहले ही अपने घर में तुरंत इन चीजों को बाहर कर दो। हर समस्या का उपाय भी बताता हूं। उपाय यह है कि हर अमावस्या और हर शनिवार को घर से टूटी हुई चीजें बाहर निकालो और बाहर फेंकते समय बोलो, हे प्रभु, दरिद्रता और नकारात्मकता मेरे घर से बाहर जाए। अब दूसरी चीज है दोस्तों, सालों पुराने कपड़े अक्सर घर में पड़े हुए होते हैं। कुछ मरे हुए आदमी के कपड़े भी पड़े होते हैं, यानी जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी चीजें भी हमारे घर में पड़ी रहती हैं। कभी कभी बहुत गंदे कपड़े भी पड़े रहते हैं जिन्हें हम धो नहीं पाते। जैसे शादी का सीजन चल रहा है, आप कोई महंगा कोट या लहंगा पहनकर शादी में चले गए और आकर आपने उसे धोया नहीं, सीधे अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे उस कपड़े में नकारात्मक ऊर्जा पनपने लगती है। वह चीजें घर परिवार को धीरे धीरे खोखला करने लगती हैं। आपके घर में प्रेत आत्माएं तक आने लगती है। सीधी सी बात है, ये चीजें घर में गरीबी को न्योता देती है। घर धीरे धीरे नरक बन जाता है। दोस्तों, ऐसे कपड़े जो आप कभी नहीं पहनते, बस केवल पड़े हुए रहते हैं, बस